are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in essays, previously I had explained you lesson number 5, Anita and the Honeybees. And today I am going to explain you lesson number 6, Ria's Journey. किड्स, क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है? यस, आपका आंसर क्या होगा? हाँ, हमने ट्रेन में ट्रैवल किया है। बहुत मज़ा आता है ना? तो हमारी आज की स्टोरी भी एक ट्रेन की ट्रिप के ऊपर ही है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट लेट मी रीड द पैराग्राफ। रिया एंड हर फ्रेंड जिया वर वेरी एक्साइटेड। रिया एंड जिया दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त है और वो दोनों बहुत ही एक्साइटेड है। आपको पता है किड्स क्यों एक्साइटेड है? लेट मी टेल यू। दे वर गोइंग फॉर अ ट्रिप ऑन अ ट्रेन टू वापी। वो दोनों की फैमिली एक ट्रिप पे जा रही है ट्रेन में। कहाँ जा रही है? वापी जा रही है। रिया वॉज गोइंग टू हर अंकल्स हाउस एंड जिया वॉज गोइंग टू दमन विथ हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे। रिया उसके अंकल के घर पे जा रही है उसकी फैमिली के साथ और जिया जो है वो छुट्टियां चल रही है, इसीलिए वो दमन जा रही है। As both the families decided to go together, तो दोनों ही फैमिली ने सोचा कि वो लोग साथ में ही जाएंगे। रिया's father had booked train tickets for both the families before 15 days. तो रिया के पापा ने 15 दिन पहले सारी ट्रेन की टिकट्स बुक करवा ली। Just 2 days before their journey, जिया fell ill. उनकी जर्नी के जस्ट 2 दिन पहले ही जिया एकदम से बीमार पड़ गई। डॉक्टर टोल्ड हर टू टेक रेस्ट और डॉक्टर ने उसको बोला कि तुम्हें आराम करना चाहिए। जिया's फैमिली हैड टू कैंसल देयर टिकट्स, तो जिया की फैमिली मेंबर्स ने सोचा कि वो लोग नहीं जाएंगे, तो उन्होंने अपनी ट्रेन के टिकट्स कैंसिल करवा दी। बोथ फ्रेंड्स वर वेरी सैड एज दे हैड मेड मैनी प्लान्स फॉर द ट्रिप। अभी दोनों ही जो दोस्त थी रिया एंड जिया दोनों ही बहुत दुखी हो गई क्योंकि वो दोनों ने बहुत कुछ सोचा था उनकी ट्रिप के बारे में। ड्यू टू जिया's कैंसलेशन रिया फेल्ट वेरी सैड। अभी जिया ने तो उसकी सारी ट्रेन की टिकट कैंसिल करवा दी, तो रिया जो है वो बहुत ही दुखी हो गई थी। Jia said, I had an idea. She told Riya, don't be upset. You write everything about your trip in a diary and take photos and videos in your mobile. तो रिया तो बहुत सैड थी क्योंकि उसकी दोस्त जो है जिया वो उसके साथ में ट्रिप पर नहीं आने वाली है। तो जिया ने बोला कि रिया तुम सैड मत हो, मेरे पास क्या है, एक आइडिया है। तुम एक काम करना कि तुम्हारी पूरी ट्रिप के बारे में एक डायरी में लिख देना और उसके फोटोज और वीडियोस भी तुम्हारे मोबाइल में लेना। व्हेन यू विल कम बैक आई विल रीड योर डायरी एंड विल सी फोटोज एंड वीडियोस टू। तो जब तुम ट्रिप से वापस आओगी तो मैं तुम्हारी डायरी को पढ़ भी लूंगी और तुमने जो वीडियोस एंड फोटोज भी लिए होंगे उसे भी मैं देख लूंगी। रिया वेंट टू हर होम। शी फाउंड वन नोटबुक एंड अ पेन एंड पुट इन हर बैग। तो रिया उसके घर पे गई और उसने एक नोटबुक ली और एक पेन ली और उसने उसके बैग में रख दी। अभी रिया की जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो सब कुछ वो डेट और टाइम सब कुछ मेंशन करती है उसकी डायरी में। लेट्स सी उसकी डायरी अभी हम रीड करेंगे। उसने डेट मेंशन की है। कौन सी डेट है? 28 मई। और टाइम क्या हुआ है? 9 बजने में 5 मिनट की देर है, मतलब 8:55 का टाइम है। वो लिख रही है टुडे इज अ फुल मून डे। आज क्या है? फुल मून डे है। आफ्टर टेकिंग आवर डिनर वी टूक एन ऑटो टू रीच गांधी धाम रेलवे स्टेशन। घर से डिनर करने के बाद वो लोग रिक्शा में बैठे और गांधीधाम रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकले। आफ्टर सम टाइम द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। थोड़ी ही देर बाद वहां पर स्टेशन पर ट्रेन आई। वी सो सम पैसेंजर्स वर सिटिंग इन द ट्रेन। हमने देखा कि कुछ पैसेंजर्स ट्रेन में बैठे हुए थे। ट्रेन हैड डिपार्टेड एट 7:50 PM फ्रॉम भुज मेन स्टेशन ऑफ कच्छ। रिया की जो ट्रेन थी वो भुज से आ रही थी, जो कच्छ का मेन स्टेशन है भुज। वहां से वो ट्रेन 7:50 को निकली थी और अभी कितने बज रहे थे? 8:55। 8:55 को गांधीधाम रेलवे स्टेशन पर भुज से ट्रेन पहुंची। द नेम ऑफ आर ट्रेन वॉज द कच्छ एक्सप्रेस। रिया की ट्रेन का नाम क्या था? कच्छ एक्सप्रेस था। When we went near the coach, there was so much commotion from a single door. रिया और उसकी फैमिली उनके डब्बे के पास पहुंचे, उनका जो कोच था वहां पर पहुंचे, तो उन्होंने क्या देखा कि एक ही डोर पर मतलब बहुत ही ज्यादा हलचल थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी।
People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside. सब लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, कोई वहाँ से एक ही दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, सब लोग अपना लगेज चढ़ाने में लगे हुए थे। किड्स, आपने भी ट्रेन में ट्रैवल किया है, राइट? तो आपको पता है ना कितनी ज़्यादा भीड़ होती है एक ही दरवाजे पर। फादर फेल्ट समवन पुशिंग, सो ही सेड ट्रेन विल स्टॉप हियर फॉर 15 to 20 minutes, सो डोंट बी इन अ हरी। रिया के पापा को ऐसा लगा कि कोई उन्हें धक्का मार रहा है, तो रिया के पापा ने बोला कि आप लोग जल्दी मत करो, ये ट्रेन यहाँ पर 15 से 20 मिनट रुकने वाली है। We somehow managed to get in, found our seats and kept our luggage at a proper place. हम लोग जैसे तैसे करके अंदर कोच में घुस गए, हमने अपनी सीट ढूंढी और हमारा लगेज भी प्रॉपर जगह पर रख दिया। By the time the train started, और उतनी ही देर में ट्रेन भी स्टार्ट हो गई। Most people had found their seats. कुछ लोग अभी भी उनकी सीट ढूंढ रहे थे। मदर एंड आई गॉट विंडो सीट्स, मेरी मम्मी को और मुझे विंडो सीट मिली थी। फादर एंड हिमांश गॉट द मिडल सीट, और रिया के पापा को और रिया का जो भाई था जिसका नाम था हिमांश, उनको मिडल वाली सीट मिली थी। देयर वॉज अनदर फैमिली विथ अस, हमारे साथ हमारे जैसी एक दूसरी भी फैमिली ट्रेन में थी। दे सीम टू बोर्ड द ट्रेन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेशन, ऐसा लग रहा था कि कोई आगे वाले स्टेशन से वो लोग चढ़े थे ट्रेन में। दे हैड 2 children ऑफ आवर एज विथ देम, उनके साथ भी हमारे जैसे ही 2 बच्चे थे। दे गॉट 2 अपर सीट्स एंड 2 लोअर सीट्स, उनको 2 ऊपर वाली सीट मिली थी और 2 नीचे वाली सीट मिली थी। After some time, the ticket collector came and checked our tickets to see if we were in our proper seats. थोड़ी ही देर बाद जो टिकट कलेक्टर थे वो हमारे पास आए और उन्होंने हमारी टिकट्स चेक की कि हम अपनी जगह पर प्रॉपर बैठे हैं या नहीं। आफ्टर 1 hour, द ट्रेन स्टॉप्ड एट 1 स्टेशन। 1 घंटे बाद 10:15 बजे, जैसे कि आप टाइम देख सकते हो घड़ी में, 10:15 बजे उनकी ट्रेन जो है वो एक स्टेशन पर रुकी। आई सो इट फ्रॉम द विंडो, सामखियाड़ी जंक्शन वॉज रिटन ऑन द स्टेशन। रिया ने विंडो में से बाहर देखा तो वहां पर स्टेशन पर लिखा हुआ था सामखियाड़ी जंक्शन। आई आस्क्ड माई फादर वाई इज द जंक्शन वॉज रिटन आफ्टर द स्टेशंस नेम। मैंने मेरे पापा से पूछा कि पापा, ये स्टेशन के नेम के बाजू में वो जंक्शन क्यों लिखा होता है? किड्स, आपने भी हमेशा नोटिस किया है, बहुत सारे ऐसे स्टेशन होते हैं जहाँ पर नाम लिखा होता है जगह का और नीचे जंक्शन लिखा होता है, तो उसका मतलब क्या होता है? फादर एक्सप्लेन टू मी दैट द स्टेशन एट विच 2 or more रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग इज कॉल्ड जंक्शन। तो उसके पापा ने रिया को समझाया कि जो स्टेशन पर 2 से ज्यादा रेलवे ट्रैक्स सेपरेट होती हो वहां पर जंक्शन लिखा होता है, मतलब जहां पर 2 से ज्यादा रेलवे ट्रैक्स हो वहां पर जंक्शन लिखा होता है। फ्रॉम दिस स्टेशन 2 रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग, ये जो श्यामखाड़ी स्टेशन है वहां पर 2 रेलवे ट्रैक्स सेपरेट हो रही है। On the track on which our train is running is the way to Ahmedabad and the other goes to पालनपुर। उसके पापा ने समझाया कि यहाँ से 2 ट्रैक जा रही है, एक पालनपुर के तरफ जा रही है और एक ट्रैक पर जहाँ हमारी ट्रेन खड़ी है वो अहमदाबाद की तरफ जा रही है। ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर 2-3 मिनट्स, और 2-3 मिनट्स के बाद फिर से उसकी ट्रेन स्टार्ट हुई। द 2 ट्रैक सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, 2 ट्रैक एक दूसरे में से सेपरेट हो रही थी, अलग हो रही थी। फादर शोड इट टू मी फ्रॉम द विंडो, और रिया के पापा ने रिया को विंडो में से दिखाया कि किस तरह से 2 ट्रैक अलग हो रही है, एक पालनपुर की तरफ जा रही है और उनकी ट्रेन जहाँ पर खड़ी थी वो अहमदाबाद की तरफ जा रही थी। अवर ट्रेन लेफ्ट दैट स्टेशन, हमारी ट्रेन वो स्टेशन से आगे निकली। आई वॉज ऑब्जर्विंग द व्यू आउटसाइड द विंडो, मैं बाहर का सारा नज़ारा देख रही थी। इट वॉज लुकिंग लाइक वाइट बेडशीट स्प्रेड अक्रॉस एन ओपन प्लेन अप टू फार अवे इन अ फुल मून लाइट। रिया ने विंडो में से क्या देखा कि पूरा वाइट कलर का जैसे बेडशीट बिछाई हुई हो ऐसा प्लेन ग्राउंड था, और पूनम की रात थी इसीलिए पूरा जैसे वाइट बेडशीट बिछाई हुई हो ग्राउंड पर ऐसा लग रहा था, क्योंकि मून की लाइट की वजह से। फादर सेड दैट इट इज अ स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ, उसके पापा ने उसे कहा कि ये क्या है? कच्छ का स्मॉल डेजर्ट है। एंड इट इज लुकिंग लाइक वाइट बेडशीट बिकॉज ऑफ वाइट लेयर ऑफ सॉल्ट ऑन इट, उसके पापा ने उसे वो भी समझाया कि ये वाइट इसीलिए लग रहा है क्योंकि उसके ऊपर पूरा सॉल्ट का लेयर है। In this area, Agarias are harvesting salt by making saltan.
उसके पापा ने उसे वो भी समझाया कि यहाँ पर जो अगरियाज होते हैं, जो सॉल्ट मेकर्स होते हैं, वो लोग यहाँ पर सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। देयर वी कैन ऑल्सो सी वेरी बिग हिप्स ऑफ सॉल्ट, और वहाँ पर आगे हमने सॉल्ट के ढेर भी देखे। द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट, अभी हमारी ट्रेन बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रही थी। समथिंग लाइक अ ब्रिज वॉज सीन इन अ फेंट लाइट ऑफ मून, और मून की लाइट की वजह से ऐसा लगा कि कोई हमारी ट्रेन ब्रिज के ऊपर से जा रही है। देयर वॉज लाइट ऑफ व्हीकल्स सीन ऑन इट, और वहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स की भी लाइट दिखाई दे रही थी। वाइल वी वर क्रॉसिंग द ब्रिज आई आस्क्ड माई फादर विच इज दिस ब्रिज, और जब हम क्रॉस कर रहे थे ब्रिज को तो मैंने मेरे पापा से पूछा कि ये कौन सा ब्रिज है। दिस इज सूरजबारी ब्रिज, ही रिप्लाइड। तो मेरे पापा ने मुझे जवाब दिया कि ये सूरजबारी ब्रिज है। इट इज नोन एज द एंट्रेंस ऑफ कच्छ, और ये जो ब्रिज है यहाँ से कच्छ की शुरुआत होती है, यहाँ से कच्छ का एंट्रेंस है। He said that when this bridge was not there, all the trains of Ahmedabad used to go via पालनपुर। और उसके पापा ने उसे वो भी बात बताई कि जब ये ब्रिज नहीं था, नहीं बना हुआ था, तब अहमदाबाद जाने वाली सारी ट्रेन पालनपुर होके ही जाती थी। That used to take much time, और पालनपुर होके जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। Immediately, I asked my father. We had seen two separate railway tracks. Before that was the way to Palanpur, right? Father said yes. From that route only train was going. तो रिया ने तुरंत ही उसके पापा को जवाब दिया कि हाँ, हमने आगे जो दो ट्रैक्स देखी, एक पालनपुर की तरफ जा रही थी और एक अहमदाबाद की तरफ जा रही थी, तो वही रास्ते से पहले जाया करते थे, राइट? मतलब पालनपुर होके ही जाना पड़ता था, राइट? तो उसके पापा ने बोला यस, हम पहले वही रास्ते से अहमदाबाद जाते थे। इट वॉज 11 एट नाइट, अभी रात के 11 बजे थे। सो फादर टोल्ड अस टू स्लीप, तो मेरे पापा ने हमें बोला कि अब सो जाओ। मदर स्प्रेड अवर बेडशीट ऑन अवर सीट, और मेरी मम्मी ने हमारी बेडशीट बिछा दी हमारी सीट के ऊपर। ऑल पैसेंजर्स वर ऑल्सो गोइंग टू स्लीप, और जितने सारे पैसेंजर्स थे वो भी अभी सो रहे थे। देयर वॉज टॉयलेट फैसिलिटी इन द ट्रेन, ट्रेन के अंदर टॉयलेट की फैसिलिटी भी थी। आई वेंट टू टॉयलेट विथ माई मदर एंड देन स्लेप्ट, मैं मेरी मम्मी के साथ टॉयलेट में गई और फिर उसके बाद सो गई। आई ट्राई टू स्लीप बट आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप ड्यू टू ट्रेन नॉइज, मैं सोने की कोशिश कर रही थी बट ट्रेन की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। देयर वॉज अनदर फैमिली नियर अवर सीट, हमारी सीट के पास एक और फैमिली भी बैठी थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। द गर्ल इन द फैमिली सीम्स टू बी ऑफ माई एज, और वो फैमिली में जो लड़की थी वो भी सेम मेरी एज की ही थी। शी वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग स्लीपी, उसको भी नींद नहीं आ रही थी। वी बोथ टॉक्ड, हम दोनों ने बातें की। हर नेम वॉज फियोना, और वो लड़की का नाम क्या था? फियोना था। शी हैड सम स्टोरी बुक्स, उसके पास कुछ स्टोरी बुक्स थी। आई ऑल्सो टुक वन बुक फ्रॉम हर and started reading it. While reading the book, I slept. फियोना के पास बहुत सारी स्टोरी बुक्स थी, तो मैंने उससे एक स्टोरी बुक ली और मैं रीड कर रही थी, और रीड करते करते ही मैं सो गई। सडनली आई वोक अप एंड आई सो दैट लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम द विंडो, अचानक से मेरी आँख खुल गई और मैं उठ गई, तो मैंने देखा कि विंडो में से बहुत सारी लाइट आ रही थी। आई सेट एंड पीप्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं बैठी और मैं बाहर विंडो से देख रही थी। इट सीम्स अ बिग सिटी हैड केम, ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी सिटी आई है। द ट्रेन वॉज पासिंग, the city was looking very beautiful all around because of lighting. I have never seen such kind of beautiful scene in Gandhidham. रिया कह रही है कि लाइटिंग की वजह से ये सिटी बहुत ही सुंदर लग रही थी, और मैंने इससे पहले ऐसी ब्यूटीफुल सीन कभी भी देखी नहीं है गांधीधाम में। द ट्रेन वॉज पासिंग अंडर द ब्रिज और समवेयर फ्रॉम रेलवे क्रॉसिंग वेयर ऑल अराउंड टॉल बिल्डिंग एंड एटमोसफियर वॉज क्वाइट, उनकी ट्रेन जो थी वो ब्रिज के नीचे से पास हुई और आसपास में बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी और एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा था, शांत वातावरण था। आई टुक माई मदर्स मोबाइल टू टेक फोटोज एंड वीडियोज ऑफ दोज ब्यूटीफुल सीन विच वी विल एंजॉय वॉचिंग लेटर। तो उसने क्या किया, उसकी मम्मी का फ़ोन निकाला और उसमें उसने वीडियोज और फोटोज़ लिए ताकि वो बाद में देख सके। अवर ट्रेन रीच एट वन बिग स्टेशन, फादर ऑल्सो वोक अप, हमारी ट्रेन
एक बहुत ही बड़े स्टेशन पर पहुंची और मेरे पापा भी उठ गए। ही टोल्ड दैट अहमदाबाद केम। मेरे पापा ने बोला कि अभी अहमदाबाद आया है। द एटमोस्फियर filled up by the noise of different hawkers। अभी स्टेशन पर बहुत ही ज़्यादा नॉइस थी क्योंकि जो फेरी वाले होते हैं जब सब कुछ बेचने निकलते हैं जब ट्रेन आती है तब। सम ऑफ द वर्ड्स वर चाय गरम, गर्मा गर्म भजिया, पूरी शाक, कोल्ड वाटर बॉटल, बनानास, वड़ा पाव, चीकू, एप्पल। फादर सेड द ट्रेन विल बी एट स्टेशन फॉर 20 to 25 मिनट्स। अभी रात के 2:30 हो रहे थे। रात के अभी 2:30 बजे थे और 2:30 बजे अहमदाबाद स्टेशन पर रिया की ट्रेन रुकी थी और वहाँ पर जो फेरी वाले होते थे उनकी आवाज़ आ रही थी कि गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म भजिया आती है ना। आपने भी देखा है ना किड्स, जब हम कोई स्टेशन पर जाते हैं तो कैसे गर्मा गर्म चाय वाले कोई बेचने आते हैं, कोई ठंडी बॉटल बेचने आते हैं, कोई पूरी शाक बेचने आता है, कोई फ्रूट्स बेचने आता है। तो इस तरह से रिया की ट्रेन भी जब स्टेशन पर रुकी तब वहाँ पर भी बहुत सारे जो फेरी वाले थे वो घूम रहे थे, कोई कुछ ना कुछ बेच रहा था। और उसके पापा ने बोला कि यहाँ पर 20 से 25 मिनट तक ट्रेन रुकने वाली है। फादर गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन टू फिल वाटर बॉटल। मेरे पापा ट्रेन से नीचे उतरे और वाटर बॉटल भरने के लिए गए। आई ऑल्सो वेंट विथ हिम। मैं भी उनके साथ गई। द प्लेटफॉर्म वॉज क्राउडेड। अभी प्लेटफॉर्म जो था वो बहुत ही क्राउडेड था, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। पैसेंजर्स वर बाइंग फ्रॉम द हॉकर्स। और जो पैसेंजर्स थे वो भी जो फेरी वाले थे उनसे कुछ ना कुछ खरीद रहे थे। देयर वर मैनी अदर ट्रेन्स एट द प्लेटफॉर्म। वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर और भी बहुत सारी ट्रेन्स खड़ी थी। देयर वर पीपल विथ रेड यूनिफॉर्म कैरिंग लोड एंड रनिंग अराउंड। वहाँ पर रेड यूनिफॉर्म पहने हुए भी बहुत सारे लोग थे जो सबका सामान उठाते थे और ट्रेन की तरफ लेकर जाते। यस किड्स, आपने कूली को देखा है ना, वो हमारा सामान उठाते हैं और हमारे सामान को वो हमारे ट्रेन तक पहुँचाते हैं। There was an important announcement on the mic. माइक में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया। सम पैसेंजर्स वर वेटिंग फॉर देयर ट्रेन। और कुछ पैसेंजर्स उनकी ट्रेन का वेट कर रहे थे। आई वॉज एंजॉइंग द सीन। मैं सीन को एंजॉय कर रही थी। वी टूक बनानास एंड चीकू फ्रॉम होकर्स एंड गॉट इनटू द ट्रेन। हमने जो फेरी वाला था उससे बनानास और चीकूस खरीदे और वापस हमारी ट्रेन में चढ़ गए। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड वी एट बनानास एंड चीकू एंड आई वेंट टू द टॉयलेट। हमारी ट्रेन थोड़ी ही देर बाद शुरू हुई और तब हमने बनाना और चीकू खाए और मैं टॉयलेट गई। नाउ आई वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी। अभी मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई वॉज हैविंग बोर्ड ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स गेम। मेरे पास सांप सीढ़ी वाली गेम का बोर्ड था। हिमांश, फियोना एंड आई प्लेड स्नेक्स एंड लैडर्स। तो हिमांश, फियोना और हम तीनों ने मिलकर स्नेक लैडर वाली गेम खेली। इन द मीन टाइम द ट्रेन अराइव्ड एट नडियाद वेयर फियोना हैड टू गेट डाउन। अभी लगभग 3:45 बजे हुए थे। 3:45 हो रहे थे रात के। अभी नडियाद स्टेशन आया और फियोना को नीचे उतरना था क्योंकि उसका स्टेशन आ गया था। फियोना सेड बाय टू अस, देन आई एंड हिमांश वेंट टू स्लीप। अभी फियोना ने हमें बाय बोला और वो नीचे उतरी ट्रेन से और हिमांश और हम दोनों सो गए। किड्स, हियर अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है रियाज ट्रेन गोट लेट, वो चैप्टर में भी रिया की जो जर्नी है उसके बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।